नमस्ते, आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने जीके के अंदर जो है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हम बात कर रहे थे और हम आधुनिक जो भारत है, मॉडर्न इंडिया जो है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, और उसके अंदर जो है हम पुर्तगाली, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है डच। आगे पढ़ते हैं अब। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से है भारत में जो प्रथम आने वाले डच नागरिक कैरानेलिस डी हाउटमैन था। वापस देखिए, हम डच के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भारत यूरोपीय शक्तियों का जब भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली हम पढ़ चुके थे, अब हम डच पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कैरोनेलिस डी हाउटमैन। कैरोनेलिस डी हाउटमैन ये प्रथम डच नागरिक था जो कि भारत में आया था। और ये कब आया था? 1596 में ये भारत में आया था। और इसका नाम क्या हो जाता है? कैरोनेलिस डी हाउटमैन। ठीक है, आगे चलते हैं। डच इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भारत में? 1602 में हुई थी। ठीक है, डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1609 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाला डच नागरिक कौन था? तो कैरोनेलिस डी हाउटमैन था। कब आया था? 1596 में आया था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हो गई थी? तो 1602 में हुई थी। और डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम जो व्यापारिक कोठी है वो कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में हुई थी और 1605 में हुई थी। यानी कि 1596 में ये डच भारत में आए, 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करी? स्थापना करी। और देन 3 साल बाद 605 में उन्होंने व्यापारिक कोठी अपनी मसूलीपट्टनम में खोली। डचों ने पुलिकट 1610 में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। तो डचों ने पुलिकट 1610 में एक अपनी अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इससे अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि पहला डच जो आया था वो कैरोनेलिस डी हाउटमैन था। कैरोनेलिस डी हाउटमैन 1596 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1602 में करी थी और इसने अपनी भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में बनाई थी, मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। डचों ने सिरनोमा, इधर आ जाइए अब आप। हाँ, डचों ने चिनसूरा 1653 में, कोचीन 1663 में, सूरत जो है 1616 में, नागपट्टनम 1658 और बालसोर 1658 में एक फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो वापस चलते हैं। चिनसूरा ये एक फैक्ट्रियां हैं। तो चिनसूरा कब हुई थी हमारी? चिनसूरा डचों द्वारा चिनसूरा फैक्ट्री चलाई गई थी, वो 1653 में चलाई गई थी। उसके बाद कोचीन कब चलाई? 10 साल बाद चली थी कोचीन, 1663 में। इसके 10 साल बाद ना 1653 में चिनसूरा और उसके 10 साल बाद 1663 में कोचीन। सूरत जो है 1616 में हुई थी।
सूरत का आप याद रखें, सूरत में 1616 में हुई थी और नागपट्टनम में 1658 में हुई थी और बालासोर तो दो 1658 में हुई है। देखो एक तो नागपट्टनम, एक बालासोर, ये दो हुई है। 1658 में फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी। फिर 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। तो गोवा पे आक्रमण कब किया था डचों ने? यहाँ से एक सवाल आएगा कि आ सकता है कि डचों ने गोवा पे आक्रमण कब किया था। तो 1669 में किया था, ये ध्यान में रखना है हमें ना। 1669 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था और 1641 में मलक्का पर नियंत्रण के बाद 1658 पर श्रीलंका पर अधिकार किया था। तो 1639 पे डचों ने गोवा पर आक्रमण किया, 1649 पे मलक्का पे नियंत्रण के बाद में 1658 पे श्रीलंका पर अधिकार किया। तो डचों ने श्रीलंका पर अधिकार कब किया था? 1658 पे किया था, ठीक है, 1658 ईस्वी। आगे चलते हैं। डचों ने पुलकिट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। तो ये एक अच्छा है कि उनके द्वारा, किनके द्वारा? डचों के द्वारा स्वर्ण निर्मित सिक्के का क्या नाम था? तो सिक्के का नाम हो जाता है पेगोडा। क्या होएगा? पेगोडा। डचों ने पुलकिट में करा था, अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। मतलब भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किनको जाएगा? डचों का। मतलब जो भारत से ही भारतीय जो वस्त्र है उनको निर्यात करना है ना, निर्यात की वस्तु बनाने का पहला श्रेय किनको जाएगा? डचों को। ये डचों द्वारा किया गया था, ठीक है। अगले चलते हैं। 1759 में भारत ने प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे। तो 1759 के अंदर जो है भारत में जो फर्स्ट बार है ना औद्योगिक वेतन यानी पैसे लेकर भोगी कर्मचारी रखे। फिर आगे चलते हैं। 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों क्लाइव द्वारा पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। यानी कि जब 1759 थी तो बेदरा का युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण जो है भारतीय, यानी कि ये है बेदरा का युद्ध जो है डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो उसके अंदर जो है डच तो हार गई थी और जो अंग्रेज जो थे वो जीत चुके थे। तो जो भी डच कंपनियां हैं ना उनका नियंत्रण जो है भारतीय क्षेत्रों से समाप्त होकर वहाँ पे कौन आ गए थे? अंग्रेज आ गए थे। मतलब जो सारी उनकी जो कंपनियां बनाई थी डचों द्वारा, नियंत्रण जो करती थी डच, वो अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अंग्रेज अगली वीडियो में। और इससे पहले पुर्तगाली हमने पढ़ा था, वो आपको इसी चैनल पे पहले बनाई हुई वीडियो है, तो उसमें आप जाके देख लेना पुर्तगालियों वाला, ठीक है। ये देखो पुर्तगाली वाला मैंने पहले पूरा पढ़ा दिया डिटेल से, और डच वाला आज स्टार्ट किया था, आपको समझ आया होगा। और अंग्रेजों वाला हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है हम जो जीके यहाँ पे कवर कराते हैं, जिसमें हमने जो मॉडर्न भारत था ना वो हमने क्या करा था? स्टार्ट किया था। तो उसमें से अभी 2 वीडियो बन चुकी है और तीसरी वीडियो बन जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।